तो आज के वीडियो में मैं कश्मीर फाइल्स फिल्म का एक रिव्यू दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर फाइल्स ने कैसे एक बहुत ही ऐतिहासिक अचीवमेंट किया है, जिससे कि हमारा पुराना एस्टैब्लिशमेंट काफी बुरी तरह से हिल गया है और भारत के लोगों में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। एक अनाउंसमेंट आपके लिए जल्दी से कि शाम शर्मा शो का जो मग क्लब है फाइनली लॉन्च हो चुका है पेट्रियन पर। आई एम सॉरी, काफी देर से हुआ है लेकिन फाइनली लॉन्च हो चुका है। अगर आप शाम शर्मा शो के शक्ति पेट्रन हैं तो सारे शक्ति पेट्रन्स को आज से शुरू होने के बाद 3 महीने के मेंबरशिप के बाद शाम शर्मा शो के एक्सक्लूसिव मग्स भेजे जाएंगे। ये मग्स सिर्फ और सिर्फ पेट्रन्स को मिलेंगे और सभी देव पेट्रन्स को, $5 वाले पेट्रन्स को शाम शर्मा शो का एक्सक्लूसिव एक स्टिकर भी भेजा जाएगा। अगर आप मग क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं, शाम शर्मा शो का मग पाना चाहते हैं या फिर शाम शर्मा शो का एक्सक्लूसिव स्टिकर पाना चाहते हैं तो आज ही शाम शर्मा शो को पेट्रियन पर सपोर्ट करें। तो इस वीकेंड मैंने थिएटर्स में जाके विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी और मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस के लिए, आपके लिए एक इस फिल्म का रिव्यू दूं। लेकिन घबराइए मत, ये रिव्यू पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाला है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो इस शो की ऑडियंस है, आप लोग भी जाकर इस फिल्म को थिएटर्स में देखें। तो घबराइए मत, इस रिव्यू में बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस फिल्म से आप नोटिस करेंगे कि ये फिल्म यार बड़ी जोर से लगती है। इस फिल्म को देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों विवेक अग्निहोत्री ने ये डिसाइड किया कि इस फिल्म को इनिशियली सिर्फ सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर नहीं। क्योंकि इस फिल्म में जो दुर्दशा हुई है कश्मीरी हिंदुओं की, उसको देखने के लिए और उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सिनेमा घर में होना जरूरी है। क्योंकि थिएटर में अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो ये फिल्म आपके दिल में घाव करके हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। इस फिल्म को देखते वक्त मेरा जो ओवरवेलमिंग इमोशन था वो गुस्से का था। गुस्सा इस बात पर कि हमारे देश में एक कम्युनिटी के साथ इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हादसा हुआ और 30 साल तक पूरे के पूरे देश ने इस कम्युनिटी को अपनी पीठ दिखा दी। तो हर एक सीन को देखकर मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनुपम खेर का एक एक सीन देखकर मुझे एक्चुअली एक और फीलिंग है। अनुपम खेर जिस सीन में भी हैं वो सीन देखकर आपका दिल टूट जाएगा, मेरी गारंटी है। इस फिल्म में सारे एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, लेकिन कसम से यार अनुपम खेर किसी दूसरे ही लेवल पर है। एक इंटरव्यू में हाल में ही अनुपम खेर ने कहा था कि इस फिल्म में उन्होंने कुछ एक्टिंग नहीं की है, जो वो अपने दिल में फील कर रहे हैं वो आप कैमरे पर देख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। जो आप इस फिल्म में देख रहे हैं वो अनुपम खेर के दिल का दर्द है और दुख है। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकी एक्टर्स ने भी इस फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म के लास्ट के 15 मिनट्स में दर्शन कुमार, जो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं, उनका एक मोनोलॉग है जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया है। और जिस एक्टर ने बिट्टा कराटे का भी रोल किया है, यार कसम से एकदम अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन एक चीज जो इस फिल्म के बारे में मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि देखिए, बॉलीवुड में कश्मीर के ऊपर दूसरी फिल्में भी निकल कर आई हैं, जैसे हैदर, शिकारा, मिशन कश्मीर। लेकिन ये सारी फिल्में जो हैं, जो अनकंफर्टेबल सच्चाइयां हैं कश्मीर के इशू की, उससे हमेशा दूर रहती थी। हमेशा इन फिल्मों में कश्मीर में जो टेररिज्म हुआ है उसको एक पॉलिटिकल स्ट्रगल दिखाया गया है, आजादी की लड़ाई जैसा दिखाया गया है। लेकिन कश्मीर फाइल्स ने क्या किया है कि भैया, जो एविडेंस डायरेक्टली टेररिस्टों से मिला है, डायरेक्टली सेपरेटिस्टों से मिला है, उसी एविडेंस का इस्तेमाल करके सेपरेटिस्टों के और टेररिस्टों के मुंह से आप सुन सकते हैं कि सच्चाई क्या है मामले की। कि भैया, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे एक जिहाद है। तो ये फिल्म जो है इन अनकंफर्टेबल सच्चाइयों पर काफी देर तक फोकस करती है और इतनी देर तक फोकस करती है कि आप मूवी देखते समय बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन मैं यही चाहता था इस फिल्म से कि ये फिल्म जो है, जब भी आप इसको देखें, आप गुस्सा फील करें, अनकंफर्टेबल फील करें, शर्मिंदा फील करें कि 30 साल तक इस हादसे को हम सब ने मिलकर या तो इग्नोर किया है या हम सबको इसके बारे में पता ही नहीं था। एक और चीज इस फिल्म के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि ये फिल्म सिर्फ पिछले 30 साल की बात नहीं करती है। ये फिल्म ये भी हमें दिखाती है कि भाई, सदियों से कश्मीर कैसे एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था भारत के लिए और किस तरह से इस सेंटर ऑफ लर्निंग पर बाहरी घुसपैठियों ने आक्रमण किया,
इस पर कब्जा किया, इस सेंटर ऑफ लर्निंग को तहस नहस किया, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया। ये सेंटर ऑफ लर्निंग, ये जो स्वर्ग हुआ करता था भारत का, उस स्वर्ग को तहस नहस करके उस नर्क में बदल दिया है, जो नर्क कश्मीर पिछले कई दशकों से बना हुआ है। ओवरऑल इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हर एक भारतीय के चेहरे पर एक तमाचा है। इस हादसे को 30 साल तक इग्नोर करने के लिए ये तमाचा लगना जरूरी था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कई लोग जो थिएटर से निकल कर आ रहे हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं। Actually, nobody has ever tried to do this ever. What you did it's just an impossible task. She is a victim. She came and मैंने जब दर्पण रेडियो पे इंटरव्यू करा था तो मुझे पहली बार मालूम, हम दोस्त हैं लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि वो इससे गुजरी है जो फिल्म में दिखाया गया है। क्योंकि ये जो कश्मीरी हिंदूज इस फिल्म को देख रहे हैं, इन्होंने अपने दर्द को पिछले 30 सालों से दबा कर रखा हुआ था और कश्मीर ने तो इस दर्द को सदियों से दबा कर रखा हुआ है। और ये दबाया हुआ दर्द कश्मीरी हिंदू जो हैं फाइनली स्क्रीन पर अपनी आंखों से देख रहे हैं और इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं रोने से। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज अगर आपको मौका मिलता है तो इस फिल्म को जरूर देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक इस फिल्म को देखा है, और अगर देखा है तो आपने क्या सोचा, नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताएं। अब देखिए, मैं आपको यह बताता हूं कि इस फिल्म ने क्या ऐतिहासिक अचीवमेंट किया है। देखिए, ये फिल्म जो है ये सारे के सारे हिंदुस्तानियों को जो सीधी अनकंफर्टेबल सच्चाई है वो बिना किसी दही शक्कर के सीधे प्रेजेंट किया है। और इसी सच्चाई को दिखाने के लिए इस फिल्म को हमारे देश के जो सेकुलरिज्म के रखवाले हैं वो लोग अटैक कर रहे हैं। वो लोग जो हनुमान चालीसा की तरह 2002 और गुजरात राइट्स का जाप करते रहते हैं, वो लोग सामने से आकर पूछ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री से कि यार क्यों 30 साल पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। वाह यार, आप लोग तो 2002 और गुजरात राइट्स का नाम इस तरह से जपते रहते हो जैसे कि अगर इनका नाम 1 करोड़ बार जप लिया तो साला बोतल में से जीनी निकलेगा और आपकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन हम लोग कश्मीरी हिंदू नरसंहार की बात नहीं कर सकते। दुग्गल साहब जो ट्विटर पर जाकर बोल रहे थे कि यार इस फिल्म में एम्पैथी दिखाना चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए, भाईचारा भी दिखाना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। दुग्गल साहब के हिसाब से शिंडलर्स लिस्ट में जो जूस के हॉलोकॉस्ट के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, उसमें हमको यह भी दिखाना चाहिए था कि हिटलर के कपड़े कितने स्टाइलिश थे, हिटलर ने कितने अच्छे अच्छे हाईवेज बनवाए थे जर्मनी में। नहीं, विवेक अग्निहोत्री को तो ये दिखाना चाहिए था कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो हैं वो तो भैया LGBTQ एक्टिविस्ट हैं। वो तो कश्मीर में प्राइड मार्च करने के लिए गए हुए थे। वो तो बेचारे रेनबो ओवर सैफरन वाले साइन लेके घूम रहे थे कश्मीर में। लेकिन बदमाश इंडियन आर्मी और उनके जो मुखबिर हैं कश्मीरी हिंदू, वो लोग बेचारे प्राइड मार्च होने नहीं दे रहे थे कश्मीर में। इसलिए कश्मीरी मुसलमानों को, हिंदुओं को निकालना पड़ा। कसम से यार, कल को इनके पिताजी को अगर कोई झापड़ मार देगा ना तो दुग्गल साहब शायद ये बोलेंगे कि ठीक है चलो झापड़ मार दिया हो, लेकिन देखिए कितना शरीफ आदमी था। मेरे पापा को पहले अंकल जी बोला, फिर झापड़ मारा। ये लोग देखिए कभी भी शिंडलर्स लिस्ट को या होटल रवांडा को जो रवांडन जेनोसाइड के ऊपर बनाया गया था उसमें नहीं बोलेंगे कि भाई भाईचारा दिखाइए, प्यार दिखाइए, दोस्ती दिखाइए। लेकिन इंडिया की फिल्मों में इनको देखना है। और देखिए, सिर्फ थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट दुग्गल साहब नहीं है जिनको ये फिल्म पसंद नहीं आई है। फिल्म क्रिटिक कम्युनिटी भी सामने से आके इस फिल्म को अटैक कर रही है। प्रिंट कह रही है कि भाई पर्सनल ओपिनियंस हैं डायरेक्टर के जिसने इस फिल्म को डुबा दिया। हाँ सही बात है, बेनजीर भुट्टो जो आजादी की स्पीच दे रही थी वो आइडिया विवेक अग्निहोत्री नहीं तो दिया था उन्हें। एक ही आवाज बुलंद होगी, बच्चा बच्चा कहेगा। लोग इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोल रहे हैं, लोग इसको डिसऑनेस्ट फिल्म बोल रहे हैं। ये तो यार एक्सपेक्टेड है ही। हैदर जैसी पिक्चर निकल कर आई थी बॉलीवुड में जो 90s के दशक में बेस्ड है, लेकिन कश्मीरी हिंदू नरसंहार को पूरी तरह से इग्नोर करती है। और याद कीजिए कि उस फिल्म ने अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड जीता था। लेकिन कश्मीर फाइल्स जो कि एक्चुअली दोनों तरफ की कहानी बताती है, वो प्रोपेगेंडा फिल्म। इंडियन एक्सप्रेस इस फिल्म को 1.5 स्टार्स दे रही है, इसके बावजूद कि 50,000 रिव्यूज के बाद IMDb के ऊपर इस फिल्म को 10 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने तो भैया ट्विटर पे वो थ्योरी दोबारा शुरू कर दी, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार तो हुआ ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से जगमोहन जी से मिलकर कश्मीर छोड़ के चले गए थे। यार लगता है कांग्रेस पार्टी ने रियलाइज कर लिया है कि इंडिया के लोग तो इनको वोट देने नहीं वाले, तो लगता है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि चलिए पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा जाए। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। लोग डायरेक्टर को कॉकरोच बोल रहे हैं। आईसिस के जो टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं वो लोग डायरेक्टर के पुराने ट्वीट्स निकाल कर डायरेक्टर को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टेक्निकली ये फिल्म अच्छी नहीं है।
ठीक है यार, आपको फिल्म पसंद नहीं आई, मैं मान सकता हूं, लेकिन अगर आपको फिल्म से इतनी तकलीफ है, अगर आपको फिल्म की इतनी नॉलेज है, तो आप बना लो ना यार। 30 साल तक आपके पास मौका था फिल्म बनाने का, आपने तो बनाई नहीं, और अब कोई अगर बना रहा है तो कंप्लेन कर रहे हो। मतलब ये तो वही बात होगी कि वो हरामी बच्चा नहीं होता जो घर में कुछ काम वाम नहीं करता, फिर उसकी मम्मी बेचारी रात में मेहनत करके उसके लिए खाना बनाती है, और फिर वो बच्चा बोलता है कि मम्मी खाना अच्छा नहीं है यार। अबे साले तो खुद बना लेना। फिर एक आदमी जो अपने परिवार से ज्यादा, जो भगवान से ज्यादा मोदी जी का नाम लेता है, वो बोल रहा है कि भैया विवेक अग्निहोत्री जरा बेटर स्क्रिप्ट लिखा करो, स्क्रिप्ट पे मेहनत किया करो। कुछ हिंदू बेचारे कह रहे हैं कि भाई इस तरह की फिल्में क्यों बना रहे हो, क्यों हिंदू मुसलमानों में नफरत करने की कोशिश कर रहे हो। बेचारी बहुत मेहनत कर रही हैं कि भाई लोगों को लोगों की तरह देखना चाहिए, हम सब एक परिवार का हिस्सा है, ह्यूमैनिटी का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैडम जी ह्यूमैनिटी का परिवार बनाने की कोशिश कर रही थी, एक भाई साहब ने तुरंत नीचे जवाब दे दिया कि देखिए हम आपके ह्यूमैनिटी के परिवार का हिस्सा नहीं है, हमको तो आजादी चाहिए। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन फिर भी याद रखिए कि इस तरह के अटैक्स की वजह से इस फिल्म को एकदम कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, और कपिल शर्मा शो जैसे जो शोज हैं जो फिल्मों को प्रमोट करते हैं, उन्होंने इस फिल्म को टच भी नहीं किया। ये फिल्म जो है वो इनिशियली सिर्फ 600 स्क्रीन में रिलीज होने वाली थी, जबकि एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म जो होती है वो जनरली 3000 से 4000 स्क्रीन पर रिलीज होती है। लेकिन ठीक है, फिर इंडियन पब्लिक ने भी डिसाइड किया, Fine. I'll do it myself. और ये फिल्म जो है आज के समय पर सभी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रही है। फिल्म ने अपने दूसरे दिन पर ही ऑलमोस्ट 150% ग्रोथ रजिस्टर किया है। फिल्म सिर्फ 2 दिन में अराउंड 12 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये फिल्म जो है वो वीकेंड पर व्यूअर्स की नंबर 1 चॉइस थी। इस फिल्म ने राधे श्याम, गंगूबाई और बैटमैन को भी टेक ओवर कर लिया। इनफैक्ट सिर्फ 600 स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद ये फिल्म जो है, जो विवेक अग्निहोत्री की प्रीवियस फिल्म थी ताशकंद फाइल्स, उसने अपनी लाइफ टाइम में जितना बिजनेस किया था उससे ज्यादा पैसे ये फिल्म सिर्फ 3 दिन में कमा लेगी। फिल्म एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फिल्म करीब करीब 100 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। और ये फिल्म इंडिया के लोगों में इतनी पॉपुलर है कि बीजेपी के लीडर्स भी भैया बैंड वैगन पर कूद गए हैं, वो लोग भी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स ने, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश और कर्नाटका, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि उनके स्टेट्स में इस फिल्म को टैक्स फ्री बना दिया जाएगा। ठीक है बीजेपी भैया, आपने टैक्स फ्री कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टैक्स फ्री का मतलब जस्टिस नहीं होता है। कश्मीरी हिंदुओं को अगर आप जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो वो जस्टिस उसी दिन आएगा जिस दिन कश्मीरी हिंदुओं को उनकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी, वो कश्मीर वापस जा पाएंगे, कश्मीर में सेफ फील करेंगे, और जिन लोगों ने भी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया है और जिन लोगों ने इस नरसंहार को सपोर्ट किया है उनको सजा मिलेगी। उसी दिन जस्टिस आएगा। कई ऐसे भी लोग हैं जो लोग टिकट स्पॉन्सर कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग थिएटर में टिकट खरीद कर फिल्म नहीं देख सकते। तो जिस तरह से इंडियन पब्लिक ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, ये सही मायने में एक बहुत ऐतिहासिक अचीवमेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंडिया पिछले 60-65 सालों से सो रहा था, उस इंडिया की अब आंखें खुल रही हैं। मेरा ये होप है कि जो फिल्म मेकर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट फिल्में बनाना चाहते हैं या किताबें लिखना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, वो देखें कि किस तरह से कश्मीर फाइल सक्सेसफुल हो रहा है, किस तरह से जय साई दीपक की किताबें बिक रही हैं, किस तरह से सावरकर के जो बायोग्राफर है विक्रम संपत, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहां तक कि हमारे यूट्यूब के एके टीके भी यार, जिन्होंने हाकिन क्रोइट्स और स्वास्तिका के बीच में डिफरेंस दिखाते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो इन सब चीजों को वो देखें और रियलाइज करें कि आज के इंडिया में अगर आप उस तरह की इनकन्वीनियंट स्टोरीज के बारे में लिखना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइनेंशियली और कमर्शियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस फिल्म में एक कैरेक्टर ने कहा था कि देखिए, ज्यूज ने एक काम किया कि पूरी दुनिया को कभी भी ये भूलने नहीं दिया कि ज्यूज के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था। मेरी यही आकांक्षा है, मेरा ये होप है कि कश्मीरी हिंदू नरसंहार पर 100 और फिल्में बने, इतनी फिल्में बने कि भारत और पूरी दुनिया कभी भी इस हादसे को इग्नोर ना कर पाए और ना ही भूल पाए। और मैं चाहता हूं कि कश्मीर की तरह ही सैकड़ों ऐसे हादसे हुए हैं हिंदुओं के साथ, सैकड़ों नरसंहार हुए हैं हिंदुओं के साथ, जिसको हमारी मीडिया ने, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने, हमारे हिस्टोरियंस ने दबाया है। जैसे कि बंगाली हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ है, जैसे सिखों के साथ 1984 में नरसंहार हुआ था, जैसे मोपलाज ने केरला में हिंदुओं का नरसंहार किया था, जैसे गोवा में हिंदुओं के साथ इंक्विजिशन हुआ था। ऐसे बहुत सारे हादसे हैं। और इनफैक्ट हादसों के साथ साथ ऐसे सैकड़ों भारत में हीरोज भी हैं, जैसे शिवाजी, जैसे राणा प्रताप, जिन्होंने अपनी जिंदगी और जान न्यौछावर की थी भारत को घुसपैठियों के गुलामी से बचाने के लिए।
तो इन स्टोरीज के बारे में मैं चाहता हूं कि आगे जाते हुए सैकड़ों फिल्में बने, क्योंकि अब देखने से ये लग रहा है कि भारत की पब्लिक जाग रही है और इस तरह की फिल्मों को सक्सेसफुल कराने का एक मार्केट अब मौजूद है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह की फिल्में आप देखना चाहेंगे और अगली इस तरह की फिल्म आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, कश्मीर फाइल्स को जाकर जरूर देखें, शाम शर्मा शो को पेट्रियन और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें, मग क्लब के मेंबर बने। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड